प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम अपनी पुस्तक रुचिरा का एक और नया पाठ पढ़ेंगे जो है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। आइए इनके बारे में जानें। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1988 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसलिए उन्हें समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने के साथ रमा के पिता गरीब या निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षिता पीड़िता दिवंगताः। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ सारे भारत की पैदल भ्रमण किया। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण काल में वे कोलकाता पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत के विदुष्य के कारण वहाँ वे पंडिता और सरस्वती इत्यादि उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। एक सहस्रम अष्टशतम अशीतितमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्या पतिः दिवंगतः।
1.5 वर्ष बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। बाद में वे पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवन अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थाप्यत। भारत आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग, लकड़ी की कला इत्यादि का शिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। परंतु यह सदन पुणे के लिए स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में उनके द्वारा मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सस्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां, निराश्रित मतलब जिनका कोई भी आश्रय नहीं है, सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। एक सहस्रम नवशतम द्वाविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो छात्रों, यहाँ पर हमारा जो
रमाबाई, पंडिता रमाबाई का जो अनुवाद है संपन्न होता है। अगली वीडियो में हम एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।